नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है, और फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। जल थल आकाश का, जल थल आकाश का वही कलाकार था, वही कलाकार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले दुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है। वो बंद तेरी करनी का, तेरे पिछले कर्मों का, तेरे पिछले कर्मों का उसी में हिसाब था, उसी में हिसाब था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। तू मत कर इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी काया तेरी सजी सजाई मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता, मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही द्वार था, प्रभु का ही द्वार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। सभी मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे अभयो
शण्डयं नः पशुभ्यः ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिनके सौजन्य से ये गांधीनगर गुजरात का अंतरजालीय कार्यक्रम बड़ी ही कुशलतापूर्ण संचालित हो रहा है, ऐसे सम्मानित श्री महेंद्र मुनि जी और उनकी समस्त टीम, आज की कुशल संयोजिका जी दीपालिका जी, और इस अंतरजालीय कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भद्र महान पुरुषों, मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जितने भी आर्य बहनें हैं, भाई हैं, उन सब से मिलने की भी पुनरावृत्ति इस सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। जैसे आज समादरणीय माता संतोष जी के दर्शन हो गए और उन्होंने बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन भी आप सबको सुनाया। परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही है और आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि है वह ईश्वर है और तब से ही उसका मुख्य नाम ओम है। तो अभी एक समस्या का समाधान नहीं होता और दूसरी समस्या फिर से हमारे जितने तथाकथित धर्माचार्य हैं वो उत्पन्न करके बैठ जाते हैं। और आर्य समाज हर समय चैलेंज करता है। आर्य समाज के द्वारा मानता है और मनवाता है और उसके पीछे बहुत लोग शहीद भी हो जाते हैं। ये होती है सच्चे धर्म पर चलने वाली निष्ठा। अभी एक घटना आपने पहले सुनी होगी, ज्यादा समय नहीं हुआ, जून की ही घटना है वो। विश्व हरि साकार भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची और उसके चरण रज को लेने के लिए अंधी पब्लिक पीछे भागी, दौड़ी और सारी की सारी वहां गड्ढे में गिरती रही, ऊपर से कुचलती रही। कोई बाइक लेकर के चढ़ गया पब्लिक के ऊपर, कोई ऐसे ही पैरों से रौंदते हुए निकल गया और लगभग जो आंकड़ा आया कि 131 लोगों की जान वहां पर लोगों की चली गई। जब श्रद्धा में अंधश्रद्धा और विश्वास में अंधविश्वास हो जाता है तो उसका यही प्रतिफल होता है। और उसी उपलक्ष्य में अभी जिला सभा के प्रधान बनने के बाद मैंने 14 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित किया था दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। और अभी एक और नया कार्यक्रम उपस्थित हुआ है आचार्य श्री राम भद्राचार्य के द्वारा, जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं हरिद्वार के। उन्होंने व्यासपीठ से उद्बोधन देते हुए ऋषि दयानंद के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष कर डाला
कि आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बड़ी भारी भूल कर दी कि उन्होंने और महाभारत को काल्पनिक बता दिया। तो इस तरह से निराधार बातें जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुई और न होंगी, ऐसी बातें एक तपस्वी महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए उन्होंने कह दिया। आप संस्कृत के विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी महापुरुष के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि वास्तव में ऐसा ऋषि दयानंद ने किया है कि नहीं किया। उनकी बहुत सारी बातों का प्रमाण उनके कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से ही हमको मिल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना क्रांति के शांति नहीं होती, और क्रांति शब्द क्रमोपाद विक्षेपे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जब तक हमारे विचारों में उथल पुथल ना हो, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न ना उठते हो, तब तक उसका समाधान नहीं होता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सिद्धांतों को समझें, हम अपने विचारों को परिमार्जित करें, और इसकी जो दिशा है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी को दी है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमारी आंखों को खोलने का काम किया है। हमारे अंदर जितने अंधविश्वास, पाखंड, जितनी भी कुरीतियां हैं, उन सब के निवारण का उपाय ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में लिख दिया है। लेकिन आज बहुत से लोग आर्य समाज के जो प्रमाणों से, तर्कों से डरते हैं, और इसलिए डरते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो वो सब मिथ्या लांछन आर्य समाज के ऊपर लगाते रहते हैं कि आर्य समाज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आर्य समाजी ना राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना देवी देवताओं को मानते हैं, ये तो कुछ मानते ही नहीं, ये तो पक्के नास्तिक होते हैं। और ऐसा कह क्यों देते हैं? ऐसा कह इसलिए देते हैं कि आर्य समाज में जाएंगे तो वहां जाने पर हमारे अंदर तर्क और वितर्क करने की क्षमता आ जाएगी। क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसका निर्णय लेने की सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा उपाय यही है कि इन लोगों से ये कह दो कि आर्य समाज तो कुछ मानता ही नहीं। क्या होगा? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, मुझे वो वीडियो गायब हो गई। वीडियो 1 मिनट फिर से खोल दी। इसलिए इनसे ये कह दो कि आर्य समाज तो कुछ मानता ही नहीं, लेकिन आर्य समाज जानता है तब मानता है, और लोग मान लेते हैं लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते। आइए अब मैं आपको एक दलील देती हूँ। एक यजमान पंडित जी के पास जाते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि पंडित जी, क्या मेरे बेटे का विवाह बन जाएगा? पंडित जी ने कहा नहीं, अभी तो नहीं बनेगा। यजमान ने कहा क्यों नहीं बनेगा? पंडित जी ने कहा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अभी तो शुक्र डूबा हुआ है। और वो यजमान ने कहा सत्य वचन महाराज, और चले आए। अब दूसरे यजमान जाते हैं, वो भी जाकर के कहते हैं कि पंडित जी, क्या मेरे बेटे का विवाह बन जाएगा? मेरे बेटे के विवाह का योग है? पंडित जी ने कहा अभी नहीं बनेगा। तो कहा क्यों नहीं बनेगा? कहा अभी तो शुक्र उदित ही नहीं हुआ।
एक को कह दिया डूबा हुआ है और एक को कह दिया उदित ही नहीं हुआ है। और आर्य समाज कहता है कि तर्क की कसौटी पर कसकर देखो ये शुक्र क्या है। शुक्र नाम का एक तारा होता है जो आकाश में ही उदित होता है और आकाश में ही अस्त होता है। तो ऐसे आकाश में उदित और अस्त होने वाले तारे से जो पृथ्वी पर कार्य समायोजित हो रहे हैं उससे उसका क्या प्रयोजन। लेकिन हमने यही मान लिया और सत्य वचन महाराज कह करके चले आए। तो इस तरह से आर्य समाज की बात लोग मानते हैं, लेकिन आर्य समाज ने कह दिया है, ऋषि दयानंद ने कह दिया है, इसलिए नहीं मानेंगे। और भारत सरकार यदि डंडे के बल पे मनवाएगी तो मान लेंगे। इसलिए आर्य समाज कहता है प्रत्येक बात को पहले जानो और जानने के बाद ही उसे मानो। और जानने के लिए है क्या, तुम आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में पठन और पाठन की विधि दी है। वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमें कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जो ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक बताया ऋषि दयानंद ने, ऋषि दयानंद ने इन ग्रंथों को आर्ष ग्रंथों के क्रम में रखा है और पठनीय ग्रंथों के क्रम में रखा है, क्योंकि तृतीय समुल्लास में उन्होंने पठन और पाठन की विधि बताई है। तो अगर वो इनको प्रामाणिक नहीं मानते, काल्पनिक मानते हैं, तो कैसे उद्धरण दे रहे हैं इन ग्रंथों का। तो इसलिए आज उस तरह से हमें विचार करने की, मंथन करने की आवश्यकता है। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए और कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि पहले शिक्षा के अनुसार ही, हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। जो वेद पढ़ता था, पढ़ाता था, वेद सुनता था, सुनाता था, यज्ञ करता था, कराता था, दान देता था, दान लेता था, वही ब्राह्मण की श्रेणी में आता था। और उसमें भी विभाजन था। जो एक वेद को याद करके सुरक्षित करता था वो वेदी होता था, और जो दो वेदों को याद करके कंठस्थ करके सुरक्षित करता था वो द्विवेदी होता था, और जो तीन वेदों को याद करके सुरक्षित करता था वो त्रिवेदी होता था, और जो चार वेदों को याद करके सुरक्षित करता था वही चतुर्वेदी कहलाता था। और आज पता हो गए चतुर्वेदी परिवार में पता ही नहीं है कि वेद है कितने, है ना, और नाम के आगे चतुर्वेदी लगा है। आज एक वीडियो अभी दिखाया जा रहा था, उसमें बहुत सी बच्चियों से पूछा गया कि राम कितने भाई थे, तो उसमें से कुछ बच्चियां उत्तर दे रही हैं 2, और कोई एक बच्ची बोली अभी याद नहीं है। तो आज ये स्थिति हो गई है। चतुर्वेदी लोग, बहुत से हम लोगों को जर्नी में मिल जाते हैं, हम कहते हैं चतुर्वेदी हैं, आप बोले जी हमारा चतुर्वेदी, फलाना चतुर्वेदी। आपके वेद कितने होते हैं? बोले 5। तो हमने कहा कौन कौन से? कहते हैं कि एक यजुर्वेद, एक यजुर्वेद, एक सामवेद, एक और है, एक और है। तो ये स्थिति है ना। और आज के जितने तथा कथित नामधारी ब्राह्मण हैं उनको आर्य समाज में आने पर सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि आर्य समाज में जाएंगे तो हमको वेद पढ़ने पड़ेंगे, हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, हमको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, और हमने तो वेद पढ़े नहीं, हमने तो संस्कृत पढ़े नहीं, हम तो अंगूठा टेक चतुर्वेदी हैं। इसीलिए आज ये अफवाहें फैलाई जाती है। अब उसमें वो मंत्र जो है उसमें भद्र भी आ गया है और राम भी आ गया है ना। तो वो भद्राचार्य जी के नाम की भी पुष्टि हो रही है और राम के नाम की भी पुष्टि हो रही है, और पूरा मंत्र नहीं वो बता रहे हैं, पूरे मंत्र की व्याख्या नहीं कर रहे हैं वो, है ना। भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात, केवल वो आधा ही मंत्र बोल रहे हैं। भद्र नाम से उनके भद्राचार्य की पुष्टि हो जा रही है
और राम नाम से वो ये दिखा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि वेदों में भी राम का नाम है। एक क्षम्यता में एक फोन आवश्यक आ रहा, दोबारा आ गया, वो मैं जवाब दे दूं बस। काट दो बेटा। हाँ। तो आज ये स्थिति है, और जो क्षति से समाज को बचाता था वो क्षत्रिय कहलाता था, और जो अभाव में भामाशाह की तरह झोली खोल देता था वो जो है वैश्य कहलाता था, और जो तीनों कार्य से च्युत होता था, न पढ़ाने से पढ़ सकता था, न सिखाने से सीख सकता था, वो शूद्र की श्रेणी में आता था। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता था, ब्राह्मण की बोली, क्षत्रिय की गोली, वैश्य की झोली और शूद्र की टोली। ब्राह्मण की बोली, क्षत्रिय की गोली, वैश्य की झोली, शूद्र की टोली। ये जहां चारों संगठित हो जाते थे, ब्राह्मण मीन्स मिशनरी, क्षत्रिय मीन्स मिलिट्री, वैश्य मीन्स बिजनेस और शूद्र मीन्स सर्विस। ये जहां चारों कलेक्ट हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, उस देश पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन अनभ्यासेन वेदानाम आचार्यस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रान् जिघांसति। ये मनुस्मृति में मनु महाराज जी ने श्लोक लिखा। तो यहाँ पर मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि आर्य समाज जानता है तब मानता है, और लोग मान लेते हैं लेकिन जानने का यत्न नहीं करते। दोनों ही बातें हैं। मैं ऐतिहासिक उदाहरण दिया करती हूँ, जिनको भद्राचार्य जी काल्पनिक बता रहे हैं, उन्हीं का उदाहरण आप देखिए। प्रामाणिक ग्रंथ है वो, कहीं भी ऋषि दयानंद ने अपने पूरे साहित्य में रामायण और महाभारत को काल्पनिक नहीं माना। आप सबसे पहले रामायण का उदाहरण लीजिए कि जब रावण सीता का अपहरण करने के लिए आया था तो किस वेश में आया था? साधु वेश में आया था। साधु वेश में आया अवश्य था, लेकिन हरण करते समय उसने साधु वेश को पृथक कर दिया था। इतना रावण जानता था। आज के रावणों से वो रावण 1000 गुना अच्छा था। लेकिन मैं वो प्रकरण नहीं रखना चाहती। मैं अपने विषय के अनुसार आप लोगों से पूछना ये चाहती हूँ कि सीता ने रावण को साधु जाना था या माना था? बताइए संतोष माता जी। माना था। माना था। जान लेती तो गड़बड़ी ना होती। माना था। माना था। और महाभारत में दुर्योधन ने धर्म और अधर्म को जाना तो था, लेकिन माना नहीं था। माना नहीं था। एक तरफ उन्होंने मान लिया था लेकिन जाना नहीं था, और इधर दुर्योधन ने धर्म और अधर्म को जाना था लेकिन माना नहीं था। वो स्पष्ट कहता है, जानाम में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम में अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उससे मेरा छुटकारा नहीं है ना। और परिणाम क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। क्या कहा? जब भगवान योगीराज कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, कहते हैं ज्यादा नहीं 5 गांव ही दे दो, उसमें ही गुजर हो जाएगी। तो स्पष्ट कह दिया दुर्योधन ने, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, तुम 5 गांवों की बात करने आए हो? अरे जितनी भूमि पर एक सुई की नोक ठहरती है, मैं उतनी भी भूमि बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए परिणाम निकला विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए आर्य समाज कहता है कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो ईश्वर का क्षेत्र हो, और चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो और भी किसी अच्छे विचारों का फील्ड हो, हर फील्ड में पहले अच्छी तरह से हर बात को समझ लीजिए, जान लीजिए,
उसके बाद ही उसको मानिए, है ना। और हम सब क्या थे? आर्य थे। आज आर्य शब्द पर भी बड़ी भ्रांतियां हैं, तो आर्य समाज पे तो लांछन लगते ही रहते हैं, नई बात नहीं है। और उसके लिए हमारे यहाँ कितने लोगों को कुर्बानी भी देनी पड़ी। लेकिन आर्य शब्द जो ऋगतो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला, वहां पर भी अनेक भ्रांतियां हैं कि ये आर्य तो इस देश के मूल निवासी ही नहीं थे, ये आर्य तो बाहर से आए थे, है ना। और जाने क्या क्या लोगों ने आर्य शब्द पर भी भ्रांतियां फैला रखी हैं। और कितने जगह कार्यक्रम हुए, वहां पर मेरा जाना हुआ। पिथौरागढ़ एक आर्य समाज है उत्तराखंड में, वहां आज से मैं लगभग 25 साल पहले गई थी। उस समय मैं 25 साल की भी नहीं थी, गुरुकुल से विद्यालंकृता होके निकली थी। उसके कुछ समय बाद ही वहां पर जाना हुआ था। तो बड़ा समय बाद वहां कार्यक्रम हो रहा था और बड़ा प्रचार किया गया। बड़ा प्रचार में देखती हुई गई कि रोडवेज से लेकर रेलवे स्टेशन और शहर के जितने मुख्य स्थल, सभी जगह बड़े बड़े बैनर, विज्ञापन, सब कुछ लगा हुआ था। उसके बावजूद भी वहां सुनने वालों की केवल 4, गिनती के 4, उसमें भी एक मंत्री और एक प्रधान। तो अब पहला दिन होता है कि लोग कहते हैं भाई पता चलता है, धीरे धीरे लोग आते हैं। अगले दिन भी वही स्थिति। तब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कह दिया कि आपके पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ परिणाम क्यों इतना शून्य है। तब वहां पर किसी ने बताया कि बहन जी, यहाँ लोग समझते हैं आर्य माने हरिजन, इसलिए लोग नहीं आए हैं। लोगों के मन में आर्य शब्द को लेकर के बड़ी गलत धारणाएं हैं यहाँ पर। और आर्य को बहुत जगह तो पश्चिमी यूपी में इंसान ही नहीं समझा। एक बार गए थे उपदेशक लोग उपदेश देने सहारनपुर में, और एक मोहल्ले वाली महिलाओं के साथ में एक परिवार से बच्चा भी सुनने आ गया। अब बहुत देर से उसकी दादी उसको ढूंढ रही थी, बिना बताए आ गया था। घर गया तो बोला, बेटा कहाँ गया था तू? मैं तो तुझे कब से ढूंढ रही थी। कहा मैं वहां, तो वहां आर्य आए हुए, मैं वहां गया था। बोले अच्छा आर्य, ये आर्य कैसे हूं मैं? बोले दादी मैं दिखाऊंगा आपको कि आर्य कैसे हूं मैं। बोले अच्छा। अब उपदेशक लोग निकले, जब एक परिवार में जा रहे थे भोजन करने, आर्य समाज के पड़ोस में ही वो परिवार था, उधर से ही वो बच्चा आया हुआ था। तो जैसे ही उसकी दृष्टि हम लोगों पर पड़ी तो दौड़ा दौड़ा गया और दादी से कहता है, दादी वो देखो आर्य जा रहे हैं, आर्य। दादी ऐसे करके देखती है, कहती है ये तो आदमी दिखे। मैंने उसने सोचा आर्य आदमी नहीं होते, कुछ और ही होते। ये स्थिति लोगों की है ना। जबकि आप वेद पढ़ो, जब से सृष्टि है तब से वेदों में आर्य शब्द मिलता है। परमपिता परमेश्वर ने यजुर्वेद में कहा अहम भूमिम अददाम आर्याय। वो ये नहीं लिख रहे हैं कि अहम भूमिम अददाम हिंदू आए, मुस्लिम आए, ईसाई, बौद्ध आए। वो ये नहीं लिख रहे हैं, कह रहे अहम भूमिम अददाम आर्याय। वेद कह रहा, यजुर्वेद में पढ़ा कि ये भूमि मैंने आर्यों के लिए दी है। और जिसके लिए काल्पनिक बता रहे हैं, ऋषि दयानंद ने महाभारत का उदाहरण दिया है कि सृष्टि के आदिकाल से लेकर, और सुन लीजिए, जब हम वो पढ़ते हैं संकल्प यज्ञ के लिए, चाहे पौराणिक पंडित यज्ञ कराएं, चाहे वैदिक पंडित यज्ञ कराएं, सब संकल्प में आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बू द्वीपे यही उच्चारण कराते हैं। कोई हिंदुआ वर्ते नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी आर्य शब्द में लोग कुछ न कुछ उंगली उठाते रहेंगे। और ऋषि दयानंद ने लिखा कि सृष्टि के आदिकाल से लेकर महाभारत पर्यंत इस धरा पर आर्यों का चक्रवर्ती सार्वभौमिक साम्राज्य रहा। और जब दशरथ के समय में रावण यहाँ दुरुस्त हो गया
तो श्री राम ने रावण को नष्ट करके विभीषण को पुनः लंका का मांडलिक राजा बनाया था। तो अगर आर्य समाज राम को नहीं मानता होता तो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में श्री राम की चर्चा ना करते। हाँ, इतना अवश्य है कि श्री राम वेदों के विद्वान थे, संस्कृत भाषा को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था और सारे के सारे उनके अंदर वो गुण विद्यमान थे। राम तुम्हारा चरित्र तो स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए स्वयं संभाव्य है। और आज हम संस्कृत की ही उपेक्षा कर रहे हैं। जिन संस्कृत को पढ़ करके हमारे भारत काल के योगीराज कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इतने आर्ष विद्या को पढ़ करके इतने सुयोग्य बने, आज उसी संस्कृत की हम उपेक्षा करते हैं। हम कहते हैं संस्कृतम तो केवलम पंडिता नाम भाषा अस्ति, संस्कृतम तो केवलम मृत भाषा अस्ति, है ना, कर्म कांडस्य भाषा अस्ति। उसी भाषा की आज हम उपेक्षा कर रहे हैं जो भाषा जन जन की भाषा थी, व्यवहार की भाषा थी। हमारे वैदिक युग में सब संस्कृत भाषी होते थे। आज भी दक्षिण में जाइए तो बहुत से दक्षिण में पूरे परिवार के परिवार संस्कृत भाषी हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम भी संस्कृत को माता समझें। जैसे जिस भी चीज के अंदर मातृत्व होता है तो उसी को ही हम माता कहते हैं। जैसे कि पशुओं में हम गाय को माता कहते हैं, भैंस को, बकरी को नहीं कहते हैं। भैंस को मौसी कहते हैं, बकरी को चाची कहते हैं, लेकिन माता गाय को कहते हैं। इसी तरह ग्रंथों में आप देखिए तो कुरान को माता नहीं कहते, बाइबल को माता नहीं कहते, गुरु ग्रंथ को नहीं कहते, संस्कृत को माता कहते हैं। ऐसे ही आप ग्रंथों में आप देख लीजिए, ग्रंथों में कुरान को माता नहीं कहते, बाइबल को माता नहीं कहते, वेद को माता कहते हैं, है ना। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता। और देशों में देख लीजिए तो ना अमेरिका को कहते माता, ना जापान को, ना इंग्लैंड को, लेकिन भारत को माता कहा जाता है। तो संस्कृत क्या है? संस्कृतम तो सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। ये सारी भाषाओं की जननी है, माता है। अंग्रेजी में कितने शब्द जो है साइलेंट है। सबसे वैज्ञानिक भाषा और कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा संस्कृत क्यों मानी गई? इसलिए मानी गई कि ये सिस्टमैटिक भाषा है, एक सिस्टम है इस भाषा का, जो जिस शब्द का उच्चारण जहां से होना है प्रॉपर वहां से होना है। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होना है तो वहीं से होना है, च वर्ग का तालु से होना है तो तालु से होना है, ट वर्ग का मूर्धा से होना है तो मूर्धा से होना है। तो इस तरह से संस्कृत एक सिस्टम से चलती है, लेकिन इसमें कितने शब्द होते हैं साइलेंट होते हैं, अर्थ ही उसका नहीं समझ पाते लोग। और अगर कोई ना पढ़ा हो इंग्लिश तो वो उसमें बहुत सारे शब्द का उच्चारण उसी तरह कर बैठेगा जैसे वो लिखा हुआ पढ़ेगा कि भाई जी अच्छ से घा बनता है, तो नाइट को भी वो निघट पढ़ लेगा, है ना, निघट पढ़ लेगा नाइट को। इसी तरह से जब तक संस्कृत को आप नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत तो इतनी सरल है कि अहम गच्छामि गृहम, गृहम गच्छामि आम, जैसे भी चाहो वाक्य को आप आगे पीछे करके भी पढ़ लीजिए तो भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में सीधा सीधा फार्मूला है, आई गो टू स्कूल, आई टू गो स्कूल पढ़ लेंगे तो वो सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इसको माता कहा जाता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो ऋषि होते थे, एक बार राजा भोज के समय की बात है कि एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा लेकर के जा रहा था और राजा भोज ने देखा उसको, तो उसकी संस्कृत की पहचान करने के लिए अशुद्ध संस्कृत में बात की, उस लकड़हारे से अशुद्ध संस्कृत में बात की और कहा किम भारम बाधती,
क्या तुमको भार सता रहा है? किम शीतम बाधती, जाड़े के दिन थे तो कहा क्या तुमको जाड़ा सता रहा है? क्या आदर्श था हमारे इस भारत देश का कि उस समय की पानी भरने वाली पनियारिन, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे सब इतना संस्कृत का शुद्ध परिज्ञान रखते थे। जैसे ही अशुद्ध संस्कृत संभाषण किया राजा भोज ने, तपाक से उस लकड़हारे ने उत्तर दिया, ओ राजन, मया ना शीतम बाधते, मया ना भारम बाधते, तब बाधती बाधते। हे राजन, मुझे ना तो जाड़ा सता रहा है और ना ही मुझे भार सता रहा है, मुझे तो ये आपका बाधती ही बांध रहा है। अर्थात जिस बाधते शब्द को आप बाधती बना रहे हैं, आत्मने पद को परस्मय पद बना रहे हैं, यहाँ बाधते होना चाहिए, उसको आप बाधती बोल रहे हैं। ये बाधती ही बांध रहा है, ना हमको भार बांध रहा है और ना ही हमको शीत बांध रहा है। ये होता था हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का स्तर। और जब से हमने संस्कृत भाषा को भुला दिया, जब से हमने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, तब से हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण हुआ। और कहा क्या जाए, जो हमारे देश का राजा महाराजा, हमारा गुरु, हमारा सिरमौर ब्राह्मण हुआ करता था, जब वही अपने कार्यों से च्युत हो गया तो नत्था सिंह जी ने एक गीत लिखा कि फूटी आंख लगी ठोकर तो, फूटी आंख लगी ठोकर तो, दोष पैर को देना क्या, और जब 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े फिर शूद्रों को कहना क्या। तो ब्राह्मण जहाँ ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा हुआ करता था, वही उसके जीवन में तप और त्याग की भी भावना हुआ करती थी। कहते हैं कि विदुषी भारती जहाँ बहुत बड़ी पंडिता थी, शास्त्र की ज्ञाता थी, वहीं उनके जहाँ उनके जीवन में ब्राह्मणत्व था, तो वैसा उनके अंदर तप भी परिलक्षित हो रहा है। एक भक्त जाता है और वो कहता है, कुछ भोज्य सामग्री लेकर के जाता है, तो उनके पति मंडन मिश्र से कहता है कि ये मैं कुछ भेंट लाया हूँ पंडित जी, इसको स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा, मंडन मिश्र जी ने, कि देखो हमसे पहले भारती जी का स्थान है, भारती जी देख करके बताएंगी कि इस समय के लिए ये वस्तु हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। अगर इस समय के लिए वस्तु हमारे पास होगी तो आप ले जाओ, उसको जा करके दे देना जिसको इस समय इस वस्तु की जरूरत हो। तो भारती जी के पास में वो व्यक्ति जाता है ले करके। भारती जी कहती हैं, क्या काम है? कहा, ये मैं कुछ आपके लिए भेंट लाया हूँ, आप इसको इस सायंकालीन सत्र के लिए स्वीकार करें। तो भारती जी ने अंदर देखा तो कहा, देख करके कहा, इस समय के लिए ये वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद है। इस समय के लिए ये वस्तु जिसके पास ना हो उसको जा करके दे दो। ये होता था ब्राह्मण का तप और त्याग। और आज ये तप और त्याग की भी भावना हम लोगों के अंदर से निकल चुकी है। तो क्या लिखा महर्षि मनु ने, अनभ्यासेन वेदानाम, वेदों के अनभ्यास से, अर्थात वेदों के ना पढ़ने से, और आचार्यस्य च वर्जनात्, आचरण के गिर जाने से भी ब्राह्मण की मृत्यु हो जाया करती है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, जाति का ब्राह्मण था, पुलस्त ऋषि का नाती था, लेकिन आचरण से गिर गया था। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहते, जबकि रावण शब्द का अर्थ गलत नहीं है। रावण शब्द व्याकरण में रा दाने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जो अच्छे कार्यों में दान देता है, उदारता पूर्वक दान देता है, उसको रावण कहते हैं। इसीलिए तो वेद कहता है,
जो अच्छे कार्यों में दान नहीं देता उनको अरावण कहा गया। तो वेद ने ही तो कहा अपग्रंथो अरावण, जो अदानी है, अच्छे कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, वो अरावण है। तो भले ही आज रावण नाम लोग नहीं रखते, क्योंकि वो रावण जो है वो अपयश को प्राप्त हो गया, रावण शब्द, जबकि उसका अर्थ गलत नहीं है। और आज के रावणों से तो वो लाख गुना अच्छा था। जब जब भी जाता था वेश बदल करके, तब तब यही कहता था कि जब जब मैं जाता हूं तब तब मुझे सीता में माँ का ही रूप दिखाई देता है। तो ये एक आचरण जो थोड़ा सा गिर गया, उसके कारण ये स्थिति हुई कि रावण जो शब्द है वो अपयश का भागी हो गया। इसलिए रावण का काम भले ही रोज करता हो बच्चा, लेकिन माँ बाप उसको रावण का नामकरण नहीं करते, रावण शब्द का नामकरण नहीं होता है। तो इसलिए, और राम का नाम बहुत मिल जाएगा आपको, रामचंद्र, राम कुमार, ना, और तमाम सारे जय राम, अनेक नाम आपको राम पे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम ने आचरण की शिक्षा ली थी गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके, गुरु विश्वामित्र के चरणों में बैठ करके। जब वन जाने का समय आता है तो माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ मैं वन को जा रहा हूँ। माँ ने कहा तुम्हें किसका आदेश है? कहने लगी कि मुझे पिता का आदेश है। तो कहने लगी कि पिता से पहले तो माता का स्थान होता है, मैं बात कर लूंगी इस संबंध में। तो उन्होंने कहा माँ यदि माँ ने ही कह दिया हो तो कौशल्या ने ये नहीं पूछा कि किस माँ ने कहा है, कि कई माँ ने कहा कि सुमित्रा माँ ने कहा, वो ये नहीं पूछती है। जब राम कह देते हैं माँ यदि माँ ने ही कह दिया हो तो बोले यदि माँ ने ही कह दिया है तो तुम जा सकते हो। और जब जाते हैं तो साथ में सीता भी चल देती हैं। और जब उनसे कहा गया कि तुम वहां जाकर के क्या करोगी, वहां पर बहुत कष्ट मिलेगा, भाई लक्ष्मण भी साथ में चल रहे हैं, उनको भी माँ सुमित्रा ने कहा कि बेटा जा तो रहे हो, मामूली प्रश्न नहीं है, मामूली समय नहीं है, 14 वर्ष का वनवास है। वहां जाओगे तो वहां जा करके तुम्हें इस अयोध्या नगरी की याद सताएगी, इस अयोध्या नगरी के षड्रज व्यंजनों की याद सताएगी, यहाँ के मखमली गद्दों की भी याद आएगी, माता की भी याद आएगी और पिता की भी याद आएगी। लेकिन जब वहां जाना तो वहां जा करके जो भी तुम्हें कंदमूल फल खाने को मिले, उन्हीं में ही तुम षड्रज व्यंजनों के स्वाद का अनुभव करना, और जो भूमि शैया तुम्हें शयन करने को मिलेगी, उसी में ही तुम मखमली गद्दों के आनंद का अनुभव करना। और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, बड़े भाई में ही तुम पितृत्व के दर्शन करना, पिता के दर्शन करना। और जो भाभी होती है वो भाभी तो माँ के समान होती है, तुम उस भाभी में ही माता के दर्शन करना। इस प्रकार का उत्तम संदेश उनकी माँ ने उनको दिया है। लेकिन आज की अगर कोई वो होती माँ तो यही कह देती, तुम जा तो रहे हो लक्ष्मण भाभी माँ के साथ में, वहां जाओगे ना तो अगर रास्ते में भाभी तुमसे एक कहे ना एक, तो तुम एक की दो कहना, पीछे मत रहना। लेकिन कितना सुंदर उपदेश, इसीलिए इस पर इतने गाने लिखे कि रामायण शिक्षा दे रही जी तुमको, रामायण अति प्यारी। इन सब ये जीवन ग्रंथ है, ये सारे के सारे ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कितने सुंदर संदेश कि आज इतने लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी हम राम को भूले नहीं हैं, हम कृष्ण को भूले नहीं हैं, क्योंकि उनके कार्य इतने महान है, उनके कार्य इतने अनुकरणीय है, इतने प्रशंसनीय है
कि अगर उनको आज की पब्लिक ने बजाय चरण रज लेने के उनके आचरण को आत्मसात किया होता तो आज ये भगदड़ और ये सारा जो पाखंड मचता है उसकी आवश्यकता ही नहीं होती और घर घर में राम हो जाते, है ना। लेकिन राम का नाम तो केवल हम स्वार्थ पूर्ति के लिए लेते हैं। रामा रामा हरे हरे, अंडे खाओ पड़े पड़े ना, रामा रामा हरे हरे और सिगरेट पियो खड़े खड़े। आज हमने राम के नाम को, हनुमान जी के नाम को नशे के पदार्थों में जोड़ लिया। जो कार्य उन्होंने जीवन में नहीं किया, ऐसे उन पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा करके कि हमारे भगवान भी तो ऐसे करते थे और उनकी आड़ में अपने स्वार्थ सिद्ध करने चालू कर दिए। तो आज ये स्थितियां हो गई हैं देश की। तो जब तक आप इन महान पुरुषों के आचरण, आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज कहता है कि इन आदर्श पुरुषों के, श्रेष्ठ महान पुरुषों के अपने घरों में चित्र लगाओ और चित्र को देखकर उनका चरित्र अपने जीवन में आत्मसात करो, उतारो कि क्या इनका चरित्र था, क्या इनके अंदर इतना आदर्श था, क्या महानता थी, क्या श्रेष्ठता थी कि इतने लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हम राम को भूले नहीं, आज हम कृष्ण को भूले नहीं। तो उनके महान गुणों को हम भी अपने जीवन में अपना ले तो वास्तव में हमारा घर ही राम में हो जाएगा, कृष्ण में हो जाएगा। लेकिन वो करना बड़ा कठिन लगता है। बस उनके नाम पर ढोंग और पाखंड करना और महान पुरुषों पर लांछन लगाना, उसमें कमी ना रह जाए, ये आज के लोगों का एक उद्देश्य बन गया है। आर्य समाज इन्हीं बातों का काट करता है। आर्य समाज जितनी बात रखता है वो सारी प्रामाणिक बात रखता है। इसलिए लोग आर्य समाज के नाम पर भय और भ्रम पैदा किया करते हैं आम जनमानस में कि इनसे लोग कटते रहे। हिंदू को जितना बेवकूफ बना लो, ये वैसी बेवकूफ कौम है, और बना लो तो बस ये हमारे ही अनुसार सब चलते रहे, कोई श्रेष्ठ ना बन पाए। तो आज ये स्थितियां जो हो गई हैं, इन्हीं के कारण आज हमारा देश जो है वो विश्व गुरु की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो आवश्यकता है कि हम मुख्य रूप से आचरण पर ध्यान दें। अब आप देखिए वीर शिवाजी का जो चित्र था, औरंगजेब अपने शौचालय में लगाया करता था। किसी ने कहा व्हाट इज दिस, कहा ये बड़ा वीर बहादुर था और इसको देख करके मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे अंदर वीरत्व आ जाता है, मेरा पेट बड़ी शीघ्रता से साफ हो जाता है। ये होता है। और बहुत लोग डाउन करने के लिए राम के चित्र और कृष्ण के चित्र लगाते हैं। एक बार पादरियों ने जो है 3 मूर्तियां बना ली, एक शिव जी की बनाई, एक राम की बनाई और एक कृष्ण की बनाई और एक अपने ईसा मसीह की बना दी। और ईसा मसीह का जो चित्र बनाया बड़ी सद्भावनापूर्ण बना दिया। हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, वो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं कि भाई बड़े ही सज्जन और बड़े ही दयालु ईसा मसीह जी हैं। और जो शिव जी की प्रतिमा बनाई वो नग्न बना दी और भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा बनाई उनके मुख पर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया और लोगों के सामने शुरू कर दिया अपमानित करना। ईसाइयों ने कहा ये देखिए ये हमारे भगवान ईसा मसीह जी हैं और कितने अच्छी तरह से खड़े हुए हैं, कोई इनके अंदर दिख नहीं रहा लोभ मोह कुछ नहीं। और ये जो है इनके हिंदुओं के भगवान शिव जी आज के युग में होते ना ये तो इनके ऊपर गुंडा एक्ट लग गया होता। और एक ये कृष्ण भगवान है, इनको तो मक्खनी चुराने से फुर्सत नहीं होती थी। जब देखो तब मक्खन चुरा रहे हैं, घी चुरा रहे हैं और वो दूध चुरा रहे हैं, बस इनका यही काम था, सब चीज चुरा चुरा के खाओ। अब जिसके पास 9-9 लाख गाय हो बताइए, वो इस तरह जिसके जीवन का उद्देश्य हो अग्रतों में गावो संतु, पृष्ठतों में गावो संतु, सर्वतों में गावो संतु, गवाम मध्य वसामे हम, है ना। गावों में अग्रता संतु, गावों में पृष्ठता संतु, गावों में सर्वता संतु, गवाम मध्य वसामे हम। गाय आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे सब और हो,
और गायों के बीच में मैं बसता रहूं, वो लोभ लालच करेगा। लेकिन गिराना है ना, हिंदुओं के भगवानों की प्रतिष्ठा कम करनी है। तो इस तरह से भी षड्यंत्र रच रच करके लोगों ने बड़ा काम किया, लेकिन जवाब तो आर्य समाज ही देता है। आर्य समाज ने कहा कि भाई, उधर से निकल रहा था एक व्यक्ति, क्योंकि आर्य समाज के व्यक्ति को सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्य हो तो उसको एक तड़प होती है, एक टीस होती है, और जब तक वो उसका समाधान नहीं करता तब तक वो चैन से नहीं बैठता। तो एक निकला आर्य विचारों का व्यक्ति, उसने कहा भैया बहुत बढ़िया तुमने सबका बनाया है, क्या बात है, देखो भैया हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। कहा देखो बुरा ना मानना, ये जो तुम्हारे भगवान ईसा मसीह जी है ना, ये 7 समुंदर पार से आए थे और इन्होंने कभी दूध दही मक्खन के दर्शन तो किए नहीं। और हमारे भगवान कृष्ण के पास 9-9 लाख गाय, उनको जब उन्हीं में डूबा हुआ देखा तो तुम्हारे ईसा मसीह जी की लार टपक पड़ी। तो जब लार टपकी तो ये चले झपट्टा मारने भगवान कृष्ण के ऊपर कि भाई हम भी खाएंगे। तभी शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा सुन ईसा मसीह, अगर हमारे भगवान कृष्ण से मांगना है तो हाथ जोड़ के मांग ले, नहीं तो हम नंगों के लिए नंगे हैं। ये सारा यहाँ सीन है। तो ये स्थितियां है आर्य समाज। वो अब कहा एक व्यक्ति जा रहा, कह रहा भैया राम राम। कहा वो क्या कहते हैं मुसलमान था, तो उसने कहा भैया राम राम ना कहो। कहा बोले क्यों? कहा राम तो माँ पे खत्म हो रहा है, मोहम्मद मोहम्मद कहो, अब मोहम्मद का युग आ गया। तो एक आर्य समाजी निकला, उसने कहा मोहम्मद भी तो दा पे खत्म हो रहा है, तो दयानंद दयानंद कहो। तो दयानंद तो दा से ही शुरू है और दा पे ही खत्म है, तो उसके आगे कुछ नहीं है ना। तो ये अब जो है समय जो है वो आगे आने वाला समय दयानंद का ही समय है, वैदिक युग ही है। और बहुत प्रसन्नता है कि बहुत बड़े स्तर पर आर्य समाज की शीर्ष संस्थाओं ने, आर्य समाज के धर्माचार्यों ने, भजनोपदेशकों ने, उपदेशकों ने, भजनोपदेशकों ने और हमारे जितने भी पुरोहित हैं, सब ने अपने अपने स्तर से इन धर्माचार्य जी को जवाब दिया है। और सुनने में आया है कि इन्होंने अपने आप को मीडिया से ही पृथक कर लिया है। ये आग लगा करके तो बैठ जाते हैं और जब आर्य समाज सामने आता है तब ये गायब हो जाते हैं। कितने बार हमने ही कानपुर में पुरी के शंकराचार्य जी को चुनौती दी। ये कानपुर में आए थे, वहां इन्होंने कहा महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती। आज तक कभी भी कोई शंकराचार्य जी का जवाब नहीं आया। और ये तो भाई अपने आंख से भी है ना वो है, और क्या इनकी बुद्धि के भी नेत्र, बुद्धि का भी दिवाला निकल गया कि किसी महापुरुष को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और किसके दबाव में आकर के कैसे आपने हिम्मत कर दी इतने बड़े महर्षियों का महर्षि, ऋषियों का ऋषि है ना, समाज सुधारकों का भी सुधारक, ऐसे परम तपस्वी उस योगी राज महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए इतनी अभद्र बात कह दी, निराधार बात कह दी, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और यहाँ कितने प्रमाण दिए जा रहे हैं, सत्यार प्रकाश का 3रा समोल्लास, 6ठा समोल्लास, 10वां समोल्लास, 11वें समोल्लास, सब जगह ये चर्चा ऋषि दयानंद ने की है। कहीं से भी रामायण और महाभारत काल्पनिक नहीं है, इनको पठनीय ग्रंथों में माना है, आर्ष ग्रंथों में माना है। यहीं से ही मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी, इसलिए अंत में यही कहते हुए अपनी बात को विराम करती हूँ। महर्षि के बताए हुए मार्ग पर सारा संसार जिस दिन भी चल जाएगा, देख लेना उसी दिन ये वातावरण सारा खुशियों के अंदर बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आचार्य जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचो आप, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचो। धन्यवाद। मुनि जी हिला डुला देते हैं ना तो आ जाते हैं हम। ऐसे तो काम से किसी को फुर्सत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं। अपनी बात आपके बीच में रखने का समय निकालना पड़ता है, ऐसे तो कभी नहीं निकलता। तो
समय निकला, आप लोगों से भेंट हुई, आनंद आया, अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज भगवान कृष्ण की जय। भारत माता की जय। व्याकरण सूर्य गुरु विजयानंद की जय। पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। देश के अमर शहीदों की देश की ज्योति जलती रहे, रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे, हर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर।